बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज स्पेशल उन लोगों के लिए है ये वीडियो जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डेड है और उसके अलावा स्किन पे ग्लो नहीं है और स्किन पे जो है जिनको दाने दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं या जिनको कील महां से निकल आते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। और जो मैं आपको रेमेडी बताने लगी हूँ ये जो है इंशाल्लाह ताला एक ही अप्लाई से आप देखेंगे आपके ब्लैक हेड वाइट हेड कम हो जाएंगे, दाने भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे, स्किन क्लीन एंड क्लियर होगी, ग्लो होगी, डेड स्किन रिमूव होगी, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इसमें मिलेगा। और इसके अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तकरीबन आपको घर पे मिल जाएंगी, घर पे नहीं तो बाहर से स्टोर से इजीली जो है वो अवेलेबल होंगी। उसके लिए ये जो आपको मैं रेमेडी बताने लगी हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप तकरीबन बना के एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो एक हफ्ते के लिए आपने इसको बना के रख लेना है। इसके लिए आपको चाहिए लेमन। अच्छा, लेमन आपने 2 लेने हैं क्योंकि आप पूरे वीक के लिए अगर आपने बनाना है तो आपको इसमें 2 अदद लेमन चाहिए। तो लेमन का आपने जूस निकाल लेना है। 2 लेमन में जितना भी जूस निकल आए, दरमियाने साइज़ के हों, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, तो आपने जूस लेना है। उसके साथ दूसरी चीज़ आपने लेनी है क्रीम, मलाई यानी दूध की मलाई आपने लेनी है। तो उसको अच्छे से उसके अंदर आपने लेमन जूस जो आपने 2 लीमू का रस निकाला था वो उसके अंदर अच्छे से फेंट लेना है कि वो फ्लफ़ी सा बन जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका इमली पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल होता है, अगर इमली पाउडर ना मिले तो आप इमली का गूदा, थोड़ी सी इमली लेके, जैसे आपने इतनी सारी इमली ली और उसको पानी में भिगो देना है, तो पानी बहुत कम डालना है, सिर्फ आपको उसका गूदा चाहिए। वरना तो इमली पाउडर भी मिलता है, वो सबसे अच्छा होगा क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक्स होता है। सिट्रिक जो है आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करता है, ग्लो देता है और आपकी स्किन को जो है लाइटर करता है। यानी वैसे भी लेमन में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो एंटी एजिंग पे भी काम आएगा। जिनकी स्किन डल हो रही है या फिर जिनको बहुत ज़्यादा रफ़ होने की वजह से स्किन के ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं, तो लेमन जो है दोनों तरीके से काम करेगा। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई थी, 2 अदद लेमन लेने हैं और मलाई जो आपने क्रीम है, मलाई होती है दूध के ऊपर, वो भी तकरीबन आपने 2 टीस्पून लेने हैं और उसके अंदर अच्छे से फेंट लेना है लेमन। और उसको जब फ्लफ़ी सा हो जाए, बिल्कुल मिक्सचर बन जाए, उसके बाद अगर आपको इमली पाउडर है तो आप चुटकी इमली पाउडर डालें, अगर नहीं है तो आपने बिल्कुल इतना, यानी तकरीबन 2 आप सीड कर लें, जो इमली की 2 गुठलियाँ होती हैं, उसको आपने बिल्कुल थोड़े से अरके गुलाब में भिगो के रख देना है। और जब वो नरम होगा तो आपने उसका पानी जो है निकाल के उस क्रीम के अंदर मिक्स कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद आपने क्या करना है, जौ का आटा या बेसन, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। जो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये ना सिर्फ क्रीम है आपके लिए बल्कि आपके जो है फेशियल हेयर भी कम करेगी, स्क्रबिंग करेगी चेहरे के और क्लिनजिंग भी करेगी। इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और ना ही आपको ऐसा होगा कि जैसे लोग कहते हैं कि डेली बेस पे स्क्रब नहीं कर सकते, वो स्क्रब होता है जिसके अंदर क्रिस्टल टाइप का होता है। तो ये आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना यूज़ करेंगे, आप देखेंगे आप हर वाइटनिंग क्रीम छोड़ देंगे, आप हर टोटका छोड़ देंगे। ये इतना इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप एक ही दिन में जो है इसको इस्तेमाल करने के बाद देखिएगा, एक ही दिन में आप देखेंगे वाज़ेह रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस सारे का मिक्सचर बना के, या जौ का आटा या बेसन, इस मिक्सचर के अंदर आपने ऐसे जैसे क्रीम सी बन जाती है इस टाइप का बनाना है और फेस पे आपने अप्लाई कर लेना है। और पहले आपने क्या करना है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं 15 मिनट लगाने के बाद आपने हल्का से ऐसे ऐसे रब करना है। इससे आपके जो है बाल भी वो भी उतरेंगे। जैसे आपने ऐसे ऐसे करके किया तो आपके जो बाल एक्स्ट्रा होंगे वो उसके साथ जो है वो भी उतर जाएंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लगा के छोड़ दें और जब आप वॉश करने लगे उससे पहले आपने स्क्रब करके उतारना है। और जो इसके अंदर क्रीम है ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा कि स्किन के ऊपर से जो है क्लिनजिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपने बालाई डाली थी उसमें विटामिन ई बहुत होता है। क्रीम जो डाली थी दूध की, तो वो उसकी वजह से आराम से ये उतर जाएगा। और फिर आप किसी भी फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लें। और आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, आपने नॉर्मल लुक वार्म वाटर से यूज़ करना है, नॉर्मल पानी लेना है।
थोड़ा सा हल्का सा जो है गर्म हो, ज़्यादा नहीं। तो उससे अच्छे से वॉश करके उसके बाद आप कोई भी टोनर के तौर पे अर्के गुलाब अप्लाई कर सकते हैं चेहरे के ऊपर। अर्के गुलाब जो है बेहतरीन टोनर होता है, आपके ओपन पोर्स जो हैं वो भी इससे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आप तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आप ये यूज़ करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये आप ज़रूर जो है आजमाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, और दूसरा जो है आप कमेंट्स भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।